हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजेश साठी, चेयरमैन डीएमआर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और हम ये 7 सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें इस बार मेन क्वेरीज जो हमारे पास आई हैं वो एपिलेप्सी पे आई। तो कई सारी क्वेरीज हैं एपिलेप्सी के बारे में। सबसे पहले एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी क्या है? एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन है ब्रेन का, जिसमें हम क्लिनिकली देखते हैं पेशेंट के हाथ पैर अकड़ जाते हैं। एक तरफ के हाथ पैर कर सकते हैं, दोनों तरफ के हाथ पैर कर सकते हैं, मुंह में टेढ़ापन आ सकता है, आंखें ऊपर जा सकती हैं, आंखें साइड में आ सकती है। ये सब लक्षण हैं इसके ना। तो कई लोग पूछते हैं कि सब एपिलेप्सी के टाइप्स क्या हैं। तो एपिलेप्सी के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, बट एज ए जनरल पब्लिक के लिए एपिलेप्सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोकल एपिलेप्सी एंड जनरलाइज एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी मतलब एक तरफ के हिस्से में आपको फिट्स आ रहे हैं, या तो लेफ्ट साइड में आएंगे या राइट साइड में आएंगे। दूसरा क्या है? जनरलाइज एपिलेप्सी। पूरे चारों हाथ पैर अकड़ जाते हैं पेशेंट के, आंखें ऊपर हो जाती है, टोनिक डेविएशन आंखों का हो जाता है, तो वो जनरलाइज एपिलेप्सी है। और भी टाइप है, जैसे कि एब्सेंस एपिलेप्सी। एब्सेंस एपिलेप्सी में एकदम से बॉडी बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। मायोक्लोनिक एपिलेप्सी भी काफी कॉमन है, एकदम से झटका आता है, उसे मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन काफी बड़ी है, बट एक अवेयरनेस के लिए सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने बताई है। देन एपिलेप्सी का प्रेवलेंस क्या है? बहुत से लोग पूछते हैं साहब हिंदुस्तान में एपिलेप्सी कितनी है। अगर हम डाटाज की बात करें तो 3 से 11 पेशेंट पर 1000 पॉपुलेशन का प्रेवलेंस है इंडिया में। काफ़ी कॉमन डिजीज है, अनकॉमन नहीं है। थोड़ा सोशल स्टिग्मा जरूर है। बहुत सारे पेशेंट के मन में बड़ी सारी क्वेरीज रहती हैं कि सब एपिलेप्सी में नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं। तो मेरा आंसर है कि एपिलेप्सी में आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। एपिलेप्सी की जो मेडिकेशन है आपकी बीमारी के हिसाब से पूरा प्रॉपर हमें लेनी है, और उसके हिसाब से हम पूरा प्रॉपर नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। अगर साथ में कुछ कोमॉर्बिड इश्यूज हैं, कोई और साथ में कंडीशंस हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हैं या मेंटल रिटार्डेशन है, और चीज़ें साथ में हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। प्योर एपिलेप्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस आपको मेडिसिन प्रॉपरली लेनी है, राइट समय पे लेनी है, प्रॉपर इंटरवल पे लेनी है, उनको मिस नहीं करना है। दूसरा, बहुत से एपिलेप्सी पेशेंट पूछते हैं साहब क्या शादी कर सकते हैं एपिलेप्सी में? हाँ बिल्कुल, आप अपना नॉर्मल जो है लाइफ जो है जी सकते हैं। यू कैन मैरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कई बार क्वेरीज आती हैं कि साहब किस एज ग्रुप में एपिलेप्सी ज़्यादा कॉमन है। तो एज ग्रुप की बात करें तो सभी एज ग्रुप में कॉमन है, बट जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप हैं, चाइल्डहुड एज में और एल्डरली में एपिलेप्सी ज़्यादा कॉमन है। फिर काफ़ी सारे कारण हैं एपिलेप्सी के, जैसे न्यूबॉर्न में या फिर यंग चिल्ड्रन में जो एपिलेप्सी है। कई बार मोस्ट कॉमनली बच्चा जो है जन्म के समय में ही दिमाग में कुछ कमी आ जाती है, जैसे कि हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी है, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शंस हैं। देन जन्म के समय में बच्चा रोता नहीं है, तो ये सब इश्यूज आते हैं, जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। और एपिलेप्सी ऐसे पेशेंट में 30 से 40% लोगों में एपिलेप्सी मिलती है। देन काफ़ी कॉमन है इंडिया में अगर बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज काफ़ी कॉमन है, जिसमें कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एंड ट्यूबरक्लोमास काफ़ी कॉमन है। देन मेनिंजाइटिस किसी भी एज ग्रुप पे काफ़ी कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी है। और आजकल ट्रॉमाज जो सिर में चोट लगना है वो काफ़ी कॉमन हो गए हैं एपिलेप्सी में। देन अभी जैसे कि ट्रेंड बढ़ रहा है, हम जान रहे हैं कि ट्यूमर्स, मेलिग्नेंसीज काफ़ी कॉमन है, कैंसर्स बढ़ रहे हैं, तो एल्डरली एज में ट्यूमर्स भी काफ़ी कॉमन कॉज हो गए हैं एपिलेप्सी का। तो ये कॉजेज हैं। देन ट्रीटमेंट, अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर लें एपिलेप्सी का और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, 70 to 80% पेशेंट जो है विद मेडिकेशन अपना बढ़िया से लाइफस्टाइल जी सकते हैं, प्रॉपर बढ़िया से चलता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें 2 से ज़्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उसको रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं। और रेजिस्टेंट एपिलेप्सी जो है वो उसमें ज़्यादा ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर पेशेंट का कॉम्प्लायंस अच्छा हो, सही समय से दवाई खा रहा है, प्रॉपर ड्रग चूज की गई है, टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप्स करा रहा है, तो उसमें भी सक्सेस रेट बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ पे ट्रीटमेंट डिफॉल्ट हो जाते हैं, दवाई छूट जाती है किसी भी कारण से, और हम ट्रीटमेंट में अधेयर नहीं हो पाते हैं, उन कंडीशंस में दिक्कत आती है। तो एपिलेप्सी के बारे में मेरा एकमात्र कहना है, जो बहुत से पेशेंट हैं, फर्स्ट एड में बड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर किसी को एपिलेप्सी हो, आपके सामने फिट्स पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे कॉमन है ऐसे पेशेंट को पहले एयरवे का ध्यान रखना चाहिए कि नाक का क्लियर है या नहीं है। उसे पेशेंट को एक करवट से लेटा दें, लेफ्ट या राइट, और उसका जो है अगर टाइट कपड़े पहने हैं थोड़ा सा हल्का ढीला कर दें ताकि उसमें प्रॉपर तरीके से आपका एयर ब्रीदिंग चलती रहे। और
खासकर ध्यान रखें, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम देखते हैं हमारी पेरिफेरी में पेशेंट्स में, जो भी पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं, एपिलेप्सी आती है, उसको लोग क्या करते हैं, मुंह में पानी डाल देते हैं या मुंह में कुछ लिक्विड डाल देते हैं। वो बड़ा घातक है। अगर एपिलेप्सी के टाइम में आप पानी या कुछ लिक्विड डालते हैं, सीधा आपके लंग्स में, फेफड़ों में जा सकता है, उससे निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया बन सकता है। तो एपिलेप्सी कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसके कारण हम लोग लाइफ में जी पाएँ। एपिलेप्सी के साथ हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। प्रॉपर मेडिकेशन खानी है, प्रॉपर कॉम्प्लायंस में अधेर रहना है, आपको चेकअप्स कराने हैं और अपना जीवन पॉजिटिवली जीना है और स्ट्रेस फ्री जीना है। ज़्यादा स्ट्रेस एपिलेप्सी में नहीं लेना है कि साहब ये बीमारी मुझे ही क्यों हो गई और खानदानी तो नहीं है और मेरे बच्चों में तो नहीं आ जाएगी। तो जो भिन्न धारणाएं हैं उनसे हमें दूर रहना है और अपनी प्रॉपर एपिलेप्सी की जानकारी के लिए नियरेस्ट जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप डिस्कस करें। धन्यवाद।